हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं। गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी। हाँ, जी आप अपने गुरुजी। पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। चल झूठा। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको? जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हाय दया। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था तो शादी किसी और से क्यों? हाँ, तो आप उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? फिर आपके वो लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया? उसने नहीं किया? उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया सर उसने। मैंने वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। तो अब आप बिना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। मैं जब अभी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। त्याग? तो, जी। क्या त्याग दिया? घर बार। हाय दया। घर बार त्याग दिया, पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। दे तो दिया तूने गम। गम भी। जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ। अब मैं ना तुझे करो कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? राधे राधे। हाँ जी, जय श्री राधे। बोलो बोलो। गुरुजी आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है। बात। हेलो। बोलो, आ रही है आवाज? गुरुजी आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा 2 मिनट बस। पूछ लो, वहीं से पूछो, वहीं रहो। गुरुजी और पीछे हम तैयारी करते हैं, करो तैयारी। कंपटीशन एग्जाम की। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस आती है, किसी की याद आ जाती है या ऐसा कुछ मैटर थोड़ा बहुत। किसकी याद आती है? 1 मिनट। तो आपसे राय लेना चाहता हूँ। किसकी याद आती है? किसकी? कृष्ण भगवान की याद आ जाती है कभी सही कभी। है। चल झूठे। लीलाधारी थे तो अच्छी तो हम है। नहीं बन पा रहे हैं वैसे लीलाधारी। अच्छा, भगवान की याद आती है, ये अच्छी बात है। हाँ। तो भगवान को याद कर लिया करो, फिर पढ़ा करो। और जब हमारा पढ़ने लिखने में कभी कभी मन नहीं लगता है तो हम पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि अभी से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, जो समय मिले पूजा पाठ करो। सही है। तो आपकी पढ़ाई को ही आप पूजा मान लो। जी। मन लगा के पढ़ाई करो। जी। और ये शिक्षा ही आप इसलिए पढ़ो कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करेंगे। और समाज की सेवा करूंगा इस भाव से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी भक्ति बन जाएगी। महाराज हम माँ बाप को ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान को थोड़ा साइड में कर देते हैं। नहीं, साइड में नहीं करना। माँ बाप ही भगवान है, इस भाव से माँ बाप की पूजा करो। और आपसे अभी जो पूछा था मैंने कि किसी की याद आ जाए तो क्या करना चाहिए उस समय? तो याद भगवान की आए तो अच्छी है। हाँ। और कोई और किसकी याद आ रही है? अरे नहीं है हैं? गुरुजी ये छोटे भाई इन पबजी बहुत खेलते हैं, थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए बता दें। फ्री फायर है, पबजी नहीं है। अरे फ्री फायर के चक्कर में एक लड़की बांग्लादेश चली गई भारत की। फ्री फायर में खेलते खेलते बांग्लादेश के लड़के से दोस्ती हो गई और वो चली गई, भगा के ले गया उसको। तो आप नशा करते हो? शराब पीते हो? शराब पीते हो? दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तो ये आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है। ऐसा बोलता हूँ, ये आंध्र प्रदेश में रहता है, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। तो अगर कभी मिल गया, हफ्ता में अगर गांव आया मिल गया तो वो तो कॉमन रहता है। लेकिन भाई ऐसा कॉमन मिल गए तो दारू क्यों कॉमन? कीर्तन करो ना, बैठ के दोस्त मिलो, चलो आज कीर्तन करें, चलो आप कथा सुने, अच्छी बिल्कुल काम सर, करें। बिल्कुल। तुम दोस्ती के नाम पे दारू पिला रहे हो, बताओ। जी गुरु जी, तो वही मैं। आप बेटा शराब पीते हो, सही है? जी नहीं, कितनी उम्र है आपकी? वही 22 या 23। शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत। और गांजा भी? नहीं।
और चरस? नहीं। अफीम? नहीं स्मैक? नहीं गुरुजी, वो भी नहीं है कि मतलब नशेबाज है, मतलब थोड़ा बहुत जब मतलब दोस्तों के साथ। शराब पीना सही है कि गलत है, पहले आप बताओ। ये गलत बात है गुरुजी। पियोगे आप? खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ये फंस गया। ये लोग को पहले बोलिए, उसके बाद खा जाएंगे। आप शराब पीते हो? थोड़ा बहुत ऐसा। तो अब शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है गुरुजी। तो आप छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। गुरुजी। अगर वैसा मोमेंट रहा तो देखे, थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ, लेकिन 80% छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है। दारू मतलब बियर, वाइन, ये सब कुछ नहीं है? दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पर शादी के रूप में अपना पटका दे दो। हैं? शादी के रूप में? पर शादी के रूप में पटका दे दो तो अपना। शादी के रूप, प्रसादी ऊपर दाल रोटी खाओ, पटका थोड़ी खाओगे। नहीं गुरुजी, पर शादी के रूप में दे दो गुरुजी। प्रसादी अभी मिलेगी ऊपर। हाँ। क्या खाते हो? कौन किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली तो जल की रानी है। रानी खाते हो तो मतलब है? आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी, वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें। क्यों? कहाँ रहेगी कि चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? तो गुरुजी, आपको देख के हमको अच्छा लगा थोड़ा। मोगैम्बो खुश हुआ? बताओ। तो नहीं गुरुजी, हम मीट मछली बहुत खाते थे, समझे। अच्छा। तो अभी आपको मतलब 2 साल से सत्संग सुन रहे हैं, तो अभी आपको देख के हम सब छोड़ दिए। अच्छा। वही आशीर्वाद लेने आए थे मुंबई से। एक बार आए थे आप, मतलब मिलने आए तो मतलब पता चला कि आप जब्बलपुर चल गए। जब्बलपुर नहीं, जबलपुर। गुरुजी, मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं 10 साल से परेशान हूँ। मैं बालाजी से 2 साल से अपना इलाज करा रही हूँ। आपको कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है। हैं? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? अब हैं? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत से डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा। आप नारायण कवच का पाठ किया करो, रोज नारायण कवच का पाठ करो, भूत भूत के चक्कर में ना पड़ो। सही पकड़े हैं। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी, थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह? जी।
तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। पति, आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। जो सत्य मार्ग पे चलते हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? नहीं होता। होता है। आपको क्या कष्ट है? हमको बहुत सारा कष्ट है। काय का बताओ, क्या कष्ट है? जी, मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या सपोर्ट चाहिए पति से? क्या सपोर्ट चाहिए पति का? साथ देना, सपोर्ट करना। तो आपका साथ किस चीज में आपका साथ नहीं देते? कोई भी चीज में साथ नहीं देते। आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? पार्लर के काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ आपके पति मेकअप करें? हाँ? नहीं। फिर क्या करें? जीवन के मार्ग पे साथ चले। साथ ही तो चल रहे हैं। नहीं चलते। तो कहाँ किसी और से उनका इलूली चालू है क्या? अच्छा जी। अच्छा, आपके पति किसी और के चक्कर में फंसे हैं। जी। कौन है वो क्या पता? महिला? कोई होगी, तो नहीं पता। आपने देखा नहीं? नहीं। तो हो सकता है आपके पति फंसे ना हो, आपको झूठा ही किसी ने बता दिया हो और आप झूठा ही आरोप लगा रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जी जी, सही पकड़े हैं। अपने पति को किसी के संग देखा है? नहीं। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपका पति गलत है? जी, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए। अरे सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये छोड़िए कि उसका किसी के चक्कर है। जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। माँ के देश में कौन आ गई? सनी लियोन। ये लोन कौन बैंक दे रहा? लोन वही सनी लियोन। सनी लियोन लानी थी तरक्की, मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अरे सनी तो हमारे यहाँ तब ढोलक बजाता है। एडवर्टाइजमेंट भी आजकल बड़ी खतरनाक आती है। अब ऐसा कहेंगे नहीं, किसी को बुरा लग जाएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक टीवी पर ऐड आता है, ऐड में दिखाते हैं अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने बाल पाइए। जब पता किया तो खुद का हस्बैंड गंजा है। अब देखिए साहब, पर एडवर्टाइजमेंट का कमाल है, हमारे जैसे लोग लगाते हैं। राम जी की गुरुदेव। आओ भाई साहब, राम राम। गुरुदेव, ये एक प्रश्न था कि आपके भगवान से कांटेक्ट है, कैसा बताया मेरे को यहाँ पे? तो मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। क्या बात है? सर कहाँ से हो आप? मैं देवास जिले से। बीपी हाई है थोड़ा सा। पान से तुम करोड़पति ही बनने की मांग क्यों कर रहे हैं? इच्छा है ऐसी, माँ बाप की ख्वाहिश है। करोड़पति? हाँ। कि अच्छा पुत्र बना। अच्छा पुत्र तो हूँ उनकी नजर में, पर अब करोड़पति बनना है। ओके, हमें भर का लगता है। आपका भगवान से कांटेक्ट है, तो क्या भगवान बैंक है? नहीं तो करोड़पति बनाएंगे? बड़ा धन खुदवाने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा है। इसको एक माला पहनाओ, जय श्री राम। माला लेके जाओ। इनकम टैक्स वाले इसका शकल देख रहे हैं। मीडिया वाले आए हैं क्या? उठो, उसका फोटो खींचो खींचो, काम आएगा तुम लोगों का। अगला एडवर्टाइजमेंट देने वाला एक ग्राहक, हम आपको डेट बता देंगे, साल बता देंगे कितने वर्ष के अंतर्गत तुम बनोगे, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख करके लगता है तुम जल्दी बनोगे। राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को। इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। देखो, चाय के ऊपर हमने एक नई कविता सुनी, कहो तो सुनाए तुम्हें? सुनाए? सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी। फिर से सुनो। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी। अच्छा तुम भी करो ही। अच्छे लग रहे हैं। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ, गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहे थे? जब बीमारी है, ये बीमारी तो बेटा हमें भी, हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था।
कछु आदमी को हमने देखो लॉकडाउन में 5 रुपया को रात्रि 50 को बेचो, और बे नवरात्रि निकल गई सो बेई आदमी जो 5 को रात्रि 50 में बेचत रहे, बेई करत रहे। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा ठटरी के बरे न कटा। अबे 5 को रात्रि तुम 50 में बेचत रहो, अब काट माता हमें नहीं कछु चाने, कौन वहां चाने न कटाया आगी के लगे 2 मुन्या सांप आते। तुम लोगों ने वहां की पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी, नक कटा हरो ठटरी के बरे हरो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा नहीं आती है? अरे इनने तो पूरी जाली तोड़ी। अच्छा ऊपर से हल्ला कर रहे, नक कटा हरो। इन्हीं को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। आज कथा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? हेलो देवरानी चुप भाई सो जेठानी बोल रही। क्या गजब के लोग हैं भाई। अरे प्यारे पागलो, हाँ बेटा हम भी इतने पगलाए मंचई पे सो जाएंगे। हाँ तुम्हें 2 बीमारी हैं, एक तो फेफड़ों की, दूसरी लवेरिया की। फेफड़ों की दिक्कत तो हम ठीक कर सकते हैं, जिंदा चुड़ैल से तुम ही बचो। ठीक है, ये पर्चा है, खिसक लो। और हाँ तो बाबा व्हाट्सएप पे पूछे कि बाबा ने क्या बताया है, तो जो वीडियो दिखा रही हो आने के पहले तुमने उसे व्हाट्सएप किया था और कहा था हम जा रहे हैं बाबा के पास। उसने कहा था गॉड ब्लेस यू। हाँ तो कह दियो बाबा जी ने चैटिंग पढ़ ली, सेटिंग की। माई बाई फाई बेटा वेरी हाई फाई, खिसक लो नहीं तो फिर होटल नंबर बताएंगे। देखिए भाई अब देखो जो है सो है, अब भाई भाई हाई फाई है तो है, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। 3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने की ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने। सही है। कैसी बहू चाहिए? जैसे लड़का है वैसे चाहिए। जैसा लड़का वैसे ठीक है। तो ऐसी नहीं मिल रही बहू लड़का टाइप की? थोड़ा ज्यादा सांवर मिलती है। ज्यादा सांवली मिलती है? ज्यादा। तो थोड़ा आप ही दे देना, फेयर एंड लवली गोरी हो जाएगी और क्या। आजकल नहीं पसंद आते हैं। आजकल कोई काला है कहाँ, आजकल तो सब गोरे हो जाते हैं। कैमरे से भी गोरे हो जाते हैं, पोताई लिपाई से भी।